हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल बाउंडलेस लाइफ। आज इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि स्ट्रेस से हम अपने आप को कैसे सेव कर सकते हैं, किस तरीके से ऐसा क्या क्या कर सकते हैं जिससे स्ट्रेस का हमारी बॉडी पे, हमारे माइंड पे कोई भी इफेक्ट ना आए। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि स्ट्रेस होता क्या है। स्ट्रेस होता है कि इट इज़ अगर कहें तो इट इज़ इम्बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। अगर सिचुएशंस बहुत बड़ी हैं और मेरी उनको हैंडल करने की कैपेसिटी कम है तो स्ट्रेस आ जाएगा, हमें टेंशन हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सिचुएशंस अब कौन कौन सी बड़ी हो सकती है वो तो हम आगे डिस्कस करेंगे। उससे पहले ये सोचेंगे कि जब हमारा स्ट्रेस बढ़ जाता है, ये जानेंगे जब हमारा स्ट्रेस बढ़ जाता है तो हमारी बॉडी के अंदर ऐसे क्या चेंजेस आते हैं कि उसका हमारी बॉडी के ऊपर इफेक्ट आता है। इट इज आई एम सेइंग ओनली ऑफ बॉडी। इससे एक हार्मोन रिलीज होता है जैसे स्ट्रेस आता है, विच इज कॉल्ड फाइट और फ्लाइट हार्मोन। और अगर बिल्कुल ही एक साइंटिफिक लैंग्वेज में, बायोलॉजिकल लैंग्वेज में जाने, इट इज कॉल्ड एड्रीनालिन। फाइट और फ्लाइट, लड़ो या भागो। उससे क्या होता है, उस हार्मोन के रिलीज होने से हमारे अंदर जो छोटी 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 आर्टरीज हैं वो डैमेज होने लग जाती हैं। उनके डैमेज होने से कोलेस्ट्रॉल ज्यादा रिलीज होता है, और जब कोलेस्ट्रॉल ज्यादा रिलीज होता है, सब जानते हैं ब्लड में तो कोलेस्ट्रॉल आएगा ही, उसके बिना भी हार्ट के अफेक्शंस, हार्ट के ब्लॉकेजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों सोचिए स्ट्रेस हमारी बॉडी को कितना डेंजरसली इफेक्ट करता है। अब जानेंगे स्ट्रेस हम कोप अप कैसे कर सकते हैं। उससे भी पहले कैसे कैसे हमें स्ट्रेस हो जाता है, स्ट्रेस के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, ऐसी कौन सी चीजें हैं पूरी सोसाइटी में, आसपास हमारे सब कुछ है। जैसे कोई भी सिचुएशन आ जाए, ऑफिस में कोई सिचुएशन आ जाए, ऑफिस का वर्क आ जाए, या बाहर के लोगों का बिहेवियर आ जाए। कई बार हमें लगता है कि हम तो इतना अच्छा बिहेव कर रहे हैं, हम सबके साथ इतना अच्छा बिहेव कर रहे हैं, पर सामने से हमें वो वाला रिस्पॉन्स नहीं मिलता, तब हमें स्ट्रेस आ जाता है। हमारे बच्चे अगर हमारा कहना नहीं मानते हैं, जिस तरीके से हम चाहते हैं वैसा नहीं होता है, उसकी वजह से भी हमें स्ट्रेस आ जाता है। पूरे देश में गवर्नमेंट की पॉलिसीज टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, कभी ये पॉलिसी है, कभी वो पॉलिसी है। स्पेशली एम्प्लॉयज को इस चीज की वजह से बहुत स्ट्रेस आता है। फिर एनवायरमेंटल चेंजेस, एक एनवायरमेंट के लिए अपने आप को सेट करते हैं, इतने में तो दूसरा एनवायरमेंट चेंज हो जाता है। एक के लिए तैयार होते हैं, दूसरे के लिए फिर वापस तैयारी शुरू कर देते हैं। उसकी वजह से भी बॉडी के ऊपर स्ट्रेस आता है ना। कुछ लोग अपने पिछले एक्सपीरियंसेस की वजह से ही टेंशन में रहते हैं, कुछ पिछले बैड एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं, उसकी वजह से भी स्ट्रेस आता है। या एक्सपेक्टेशंस की वजह से, हमें आसपास के सब लोगों से बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं लेकिन वो पूरी नहीं होती हैं, उसकी वजह से स्ट्रेस आता है। या हमारी खुद से एक्सपेक्टेशन बहुत है कि हम ये कर लें, हम ये नहीं कर पाए, उसकी वजह से भी काफी स्ट्रेस आता है। अब दोस्तों क्या करें, कैसे बदलें, क्या किस किस चीज को बदलेंगे? क्या सारी दुनिया को बदलें, लोगों को बदलें? अगर एक वाइफ अपने हस्बैंड से परेशान है उसको बदलें, या वाइस वर्सा, हस्बैंड अपनी वाइफ से परेशान है उसको बदलें? गवर्नमेंट की पॉलिसीज को बदलें, देश को बदलें? किस किस चीज को बदलेंगे? क्या ये पॉसिबल है? अपने पड़ोसियों को बदलें? नहीं। बाकी सबको बदलना इतना आसान नहीं है। ये तो दोस्तों वही वाली बात हो जाएगी कि एक गांव में एक राजा आता है, तो गांव वाले सोचते हैं कि उस राजा की आवभगत के लिए या राजा को खुश करने के लिए, बहुत अच्छा राजा होता है, उसको खुश करने के लिए हम पूरे गांव में कारपेट बिछा देते हैं, उसको बहुत अच्छा लगेगा, उसको चोट नहीं लगेगी, उसको सॉफ्ट लगेगा, उसको रॉयल्टी की फीलिंग आएगी। लेकिन उनमें से ही एक समझदार इंसान था जिसने ये कहा कि नहीं, हम राजा को मखमल के जूते गिफ्ट कर देते हैं। क्या होगा दोस्तों उससे? पूरे गांव में कारपेट बिछाने से पूरी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी, पैसे वेस्ट हो जाएंगे, टाइम वेस्ट होगा। और अगर एक राजा को एक मखमल के जूते ही गिफ्ट कर देंगे, उससे ये सारा कुछ बच जाता है। इससे कहने का भाव क्या है? कहने का भाव ये है, दुनिया को बदलना इतना आसान नहीं है, और उसको बदलते बदलते हमारी एनर्जी, हमारा टाइम बहुत वेस्ट होता है, हमारी एनर्जी बहुत लो हो जाती है। उससे बेटर है हमें खुद को बदल लेना चाहिए। सेल्फ चेंज,
कहना बहुत आसान है कि खुद को बदल लेना चाहिए, पर कैसे, किस तरीके से हम अपने आप को बदल सकते हैं। अब आप कहोगे अगर खुद को बदल लेंगे तो हमारा बॉडी कैसे बचेगा? जी दोस्तों, खुद में सबसे पहले अपनी सोच को बदलना, फिर अपने एटीट्यूड को बदलना, और फिर हमारा बिहेवियर अपने आप चेंज हो जाएगा। सोच में क्या आएगा? जो हम सोचते हैं, जो भी हम सोचते हैं, उससे हमारी फीलिंग्स आती हैं, और उन फीलिंग्स से इमोशंस आती हैं, और उन इमोशंस से हम एक्शन या रिएक्शंस करते हैं। उन इमोशंस का हमारी बॉडी के ऊपर बहुत इफेक्ट आता है। वो हमारे शरीर को, हमारे मन को, दोनों को ही अफेक्ट करती है, राइट? अब एटीट्यूड कैसे बदले? एटीट्यूड हमें अपने आप के प्रति, जैसे कि मैंने पहले बताया, एक्सपेक्टेशन, हमारी खुद से इतनी एक्सपेक्टेशन होती है जिसमें हम गिल्ट में चले जाते हैं। हमारी दूसरों से एक्सपेक्टेशन इतनी होती है कि हम हर्ट हो जाते हैं। उसे चेंज करना। इसकी एक एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे अक्सर सारे पेरेंट्स कहते हैं हमारे बच्चे हमारा कहना नहीं मानते। एक बार बच्चे ने कहना नहीं माना, दूसरी बार पेरेंट की सोच बन जाती है इसने तो कहना मानना ही नहीं है, ये तो मेरी सुनेगा ही नहीं, इसको क्या पता मेरी जिंदगी कैसे स्ट्रेस में जा रही है इसकी वजह से, ब्ला 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 ब्ला, बहुत कुछ नेगेटिव उसके लिए सोच लेते हैं। इतना सोचने के बाद जो हम सोचते हैं उसी से हमारा उस तरीके का एटीट्यूड हमारे बच्चों की तरफ बन जाता है। जैसे हम बैठे हैं, हमने सोचा इसने तो कहना मानना ही नहीं है, वही हमारा फेस का, वही हमारे एक्शंस, उस तरीके से हमारा एटीट्यूड बन जाता है। जैसा हमारा एटीट्यूड होगा उस तरीके से हम अपने बच्चों से बिहेव करेंगे, और जैसे हम अपने बच्चों से बिहेव करेंगे हमारे बच्चे भी पलट के वैसा ही बिहेव करेंगे। अब आप बोलोगे ये कैसे? जैसे आप सोचिए, सपोज आपने अपने बच्चे को 1 बार 2 बार 4 बार 5 बार 10 बार हर बार उसको डांटते रहे, कहना नहीं मानता, ये नहीं करता, वो नहीं करता, पढ़ाई नहीं करता, मोबाइल यूज करता है, टीवी ज्यादा देखता है, खेलने में ही ध्यान है, व्हाटएवर, बहुत सारी चीजें। तो नेक्स्ट टाइम से जब भी आप अपने बच्चे को कुछ नेगेटिव डांटेंगे या कुछ भी कहेंगे, वो पहले ही अपने दिमाग में सोचे, लो हो गई शुरू मम्मी, हो गया इनका लेक्चर फिर से शुरू, कौन सुने, कौन बचाए इनसे, उसके दिमाग में ये सोच चलती है। बहुत सारे बच्चे बोलते नहीं है, सिर्फ सोचते हैं, लेकिन बहुत सारे तो अपने पेरेंट्स को बोल भी देते हैं कि बस करो मम्मी आपका फिर से शुरू हो गया। इससे क्या होता है? इससे क्या होता है? या ये कहो कि इसके बाद हम चेंज कैसे कर सकते हैं? इस चीज को हम चेंज कैसे कर सकते हैं? किस तरीके से अपनी सोच को बदला जा सकता है? मेरे लिए बोलना और कहना बहुत इजी है कि अपनी सोच को बदलो, फिर एटीट्यूड को बदलो, फिर बिहेवियर को बदलो, पर इस थिंकिंग को कैसे बदलें? जी दोस्तों, वही आज इस वीडियो में बताऊंगी कि अपनी थिंकिंग बदलें कैसे। सबसे पहले जब भी अपने बच्चों से बिहेव करो, बाई चांस वो कहना नहीं मान रहा है, तो उसी टाइम उसका वो इंसिडेंट अपने मन में, अपने दिमाग में, अपने जहन में लाओ कि क्या मेरे बच्चे ने कभी भी मेरा कहना नहीं माना? क्या उसने मेरी कभी भी हेल्प नहीं की? उस वाक्या को याद करो, वो याद करो कि हाँ, इसने मुझे कभी पानी का ग्लास तो पकड़ाया था, इसने मेरी, जब मैं बीमार थी, मेरी हेल्प तो की थी। जैसे ही आपको ये वाक्या याद आएगा, उसी वक्त मन में कहो कि नहीं, ये तो अच्छा बच्चा है, मेरा तब इतना कहना माना, मेरी तब इतनी हेल्प की, अब भी ये कर लेगा, या अगर अभी नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं। जैसे ही आप ये वाली फीलिंग अपने अंदर लाओगे, वो वाली फीलिंग के बाद आपका स्ट्रेस थोड़ा सा कम हो जाएगा। अब इसी के साथ मैं आपको एक चीज बताती हूँ। हमारा एक बिलीफ सिस्टम, हमारी एक धारणा बन चुकी है कि सामने वाला हमारे साथ जैसा बिहेव करेगा हम तो वैसा ही सोचेंगे। अगर सामने वाला गुस्से से बोल रहा है, हमें भी गुस्सा आएगा, सामने वाला हंसी खुशी बोल रहा है, हम भी खुश रहेंगे। इट मीन्स हमने क्या किया? हमने अपने बिहेवियर को, अपने गुस्से को, अपनी खुशी को सामने वाले पे डिपेंडेंट बना दिया। अगर वो अच्छे से बात कर रहा है तो हम खुश हैं, अगर वो अच्छे से बात नहीं कर रहा तो हम खुश नहीं हैं। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। फर्ज करो, इसकी एग्जाम्पल है, अगर आपको किसी ने कुछ कह भी दिया, उसके बाद आपको उसने कुछ ऐसा कह दिया जो आपको अच्छा नहीं लगा, या ये कह लो उसने कुछ ऐसा
आपकी इतनी बेइज्जती कर दी या आपकी ड्रेस के ऊपर कमेंट कर दिया या कुछ भी, उसके बाद अब बारी आपकी है, बॉल आपकी कोर्ट में है। आपको अब करना क्या है, आपकी सोच आपके हाथ में है। आपको उसने जो भी कहा उसके ऊपर रिएक्ट कैसे करना है, आपकी सोच आपके हाथ में है, आपके ऊपर डिपेंड करती है। ये दोस्तों सच्चाई हम बहुत जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, पर ये एक सच्चाई है कि किसी के कुछ भी कहने से हमें क्या सोचना है, क्या बोलना है, क्या उसको कहना है, अपने मन में कौन सी फीलिंग लानी है, वो सब कुछ हमारे हाथ में है। कहने का भाव ये है, जिस दिन हमें ये समझ में आ गया कि मेरे थॉट्स सिर्फ और सिर्फ मेरी क्रिएशन है, मेरे थॉट्स सामने वाले के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, मेरे थॉट्स किसी भी सिचुएशन पे डिपेंडेंट नहीं है, मेरी तकलीफ सिर्फ मेरी वजह से है, मेरी सोच की वजह से है, किसी और की वजह से नहीं है। इसकी एक एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे मैं एक मैरिज पार्टी में गई, मैंने बहुत खूबसूरत अपनी एक सिल्क की साड़ी पहन ली, बहुत खुश थी। पार्टी में चली गई, मेरी फ्रेंड मिलती है, मेरी फ्रेंड कहती है साड़ी बहुत ब्यूटीफुल है, तूने तो बहुत पुरानी साड़ी निकाल ली, बट ब्यूटीफुल है। लेकिन हाँ, पुरानी तो पुरानी होती है, आजकल का नया ट्रेंड तो नया ट्रेंड ही है, और जो तूने कलर पहना है वो आजकल इन नहीं है, चाहे कितनी भी अच्छी लग रही है। अब आप सोचिए मेरा रिएक्शन, अब अगर नॉर्मली हमारा जो बिलीफ सिस्टम बना हुआ है, हम तो यही कहेंगे ना, अरे उसने ऐसा कह दिया, मूड ही खराब हो गया। अब इसमें भी आगे 2-3 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन हमारे मन में आता है, खुद देखती है क्या पहनती है, दूसरों को कहना बहुत आसान है, खुद तो देख ले पहले क्या पहना होगा। दूसरा ऑप्शन, अरे कहीं मैंने वाकई मैं ओल्ड फैशन तो नहीं लग रही, मैंने कोई पुरानी साड़ी तो नहीं पहन ली, लोग मुझे अजीब सा तो नहीं देख रहे। मतलब ये कि जब तक कि हमें पार्टी में जाने के बाद 10 लोग हमारी तारीफ ना कर दें कि हम बहुत अच्छे लग रहे हैं, तब तक मन को चैन नहीं पड़ता। दिस इज ऑल्सो अवर थिंकिंग, किसी की थिंकिंग नहीं है, किसी ने हमें नहीं कहा कि आप ये सोचो। तीसरी ऑप्शन ये भी हो सकती है, हाँ मैं जानती हूँ ये मेरी पुरानी साड़ी है, बट इसके साथ मेरी बहुत मेमोरीज जुड़ी हुई हैं, ये मेरा फेवरेट कलर भी है, मतलब आपको फर्क नहीं पड़ा। तीसरे ऑप्शन में आप खुश रहे, आपकी हैप्पीनेस किसी के कहने की वजह से कहीं नहीं गई। तो दोस्तों, कहना बहुत आसान है कि हमें अपनी थिंकिंग चेंज करनी है। इसके लिए हमें अटेंशन देना होगा, हमें हर वक्त ये याद रखना होगा कि अगर कोई हमें कुछ कह रहा है तो थॉट्स हमारे हैं, सिर्फ हमारे, हमें क्या सोचना है ये हम पे डिपेंड करता है। तो आज के इस वीडियो में आपको जरूर हेल्पफुल लगा होगा कि हमारा टेंशन सिर्फ हमारी वजह से है, ना वो बाहर की सिचुएशंस की वजह से है। सिचुएशंस आती हैं, ये हमें सोचना है उन्हें हैंडल कैसे करना है, जिसके लिए हमारी इनर कैपेबिलिटी, इनर कैपेसिटी जो है उनको हैंडल करने की, वो स्ट्रांग होनी चाहिए। उसे हम कैसे ठीक करेंगे, उसे हम कैसे स्ट्रांग बनाएंगे, अपनी डिमांड के ऊपर सप्लाई को कैसे हावी करेंगे। यह सिचुएशंस चाहे कितनी भी बड़ी हो, हमारी इनर कैपेबिलिटी इतनी बड़ी हो कि हमारी सिचुएशन को हावी करना है, ये हम कैसे करेंगे, ये हम आने वाली वीडियोस में जरूर जानेंगे। जुड़े रहिए मेरे साथ, बाउंडलेस लाइफ के साथ। आपका बहुत सहयोग मिल रहा है, प्लीज इसी तरीके से मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू दोस्तों।